नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरा नाम है धर्मेंद्र चौधरी और मैं आपको अलग अलग जगह के अलग अलग मंदिरों के बारे में और अलग अलग दार्शनिक स्थलों के बारे में वीडियोस में अपने बताता रहता हूं। तो आज हम हैं जयपुर में और जयपुर में आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस्कॉन टेम्पल जो कि मुहाना मंडी रोड मानसरोवर में है जयपुर में। मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा कि दोस्तों ये इस्कॉन टेम्पल जो है वो बहुत पुराने समय से इसके बनने की जो है चर्चा चली आ रही थी, लगभग 1975 के आसपास से। और अभी ये मंदिर तैयार हुआ है, बहुत ही बेहतरीन मंदिर है और इस मंदिर में बहुत सारी खासियतें हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ साथ में आप मेरे बने रहिएगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मानसरोवर में ये मंदिर है और अगर आप टूरिस्ट हैं या आप जयपुर आना चाहते हैं, इस मंदिर को देखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यहाँ आपको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो रेलवे स्टेशन से आप मेट्रो पकड़ करके मानसरोवर आ सकते हैं और वहां से आप कैब करके मंदिर आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके या फिर कैब करके भी आप मंदिर आ सकते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन से इसकी जो दूरी है वो 5-5.5 किलोमीटर है। और इतना ही एयरपोर्ट जो है, जयपुर का एयरपोर्ट सांगानेर एयरपोर्ट जो है, वहां से भी इसका डिस्टेंस जो है वो 5-5.5 किलोमीटर का है। तो आप वहां से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके या फिर कैब करके, जैसे भी आपको सही लगे, आप यहाँ आ सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ में शुरू करते हैं एक नया सफर और देखते हैं इस्कॉन टेम्पल जयपुर से। मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही सर्वप्रथम हमें दिखती है ये स्वामी प्रभुपाद जी की मूर्ति, जिन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी। ये जो मूर्ति है ये स्वामी प्रभुपाद जी की है और इन्हीं के आगे इनके पद चिन्ह, जिन्हें खड़ाऊ भी कहते हैं, उन्हें रखा गया है। और आज हम यहाँ एकदम सही समय पे आए हैं। देखिए 4 बजे की झांकी जो है वो हमारे सामने ही मंदिर के पट खुल रहे हैं। सामने बहुत ही बेहद खूबसूरत और श्रृंगारमय भगवान श्री कृष्ण, दाऊ जी और राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं। इसके साथ ही सामने एक गोवर्धन जी से लाया हुआ पत्थर भी है, जिसके लिए कहा जाता है कि इनका पूजा करने से जो भी प्रेमी भक्त हैं उनके ऊपर सदैव भगवान श्री कृष्ण की दया भाव बने रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये मंदिर की परिक्रमा जिसे कहते हैं, परिक्रमा है। और यहाँ बहुत ही सुंदर झरोके जो आप देख पा रहे हैं, जिनका मैंने पहले भी वर्णन किया था। कांच के ऊपर बने हुए, ये स्टेन ग्लास के ऊपर बनाई हुई पेंटिंग्स ये पूरे झरोकों में और पूरे मंदिर में चारों तरफ लगी हुई है। ये कुल 52 यानी कि 52 जो है ये कलाकृतियाँ इस मंदिर में है। और पत्थर का जो काम, जो नक्काशी यहाँ हुई है वो बेहद ही खूबसूरत और देखने लायक है। बहुत ही सफाई के साथ में यहाँ ये पत्थर की नक्काशी की हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। पूरे परिक्रमा चक्र में नीचे आप देख पा रहे हैं ये मूर्तियाँ जो हैं गोपियों की।
गोपियों की मूर्ति है। और यहाँ जो आप सामने देख रहे हैं ये वृंदावन से ही लाया हुआ इमली का एक तना है। कहा जाता है कि इस तने से जो है इमली के वृक्ष जो वृंदावन में हैं उनकी कृपा प्राप्त होती है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ हर पिलर पे गोपियों की जो है प्रतिमा लगाई हुई है। और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में यदि कोई है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में यदि कोई है तो गोपियाँ, राधा जी और सभी जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं उन सभी से उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है, चाहे वो गोवर्धन पर्वत हो या फिर इमली का पेड़ हो। अगर आप भगवान से जुड़े हैं तो आप उनकी हर चीज़ से जुड़े होते हैं। हम देख पा रहे हैं एक छोटे बालक भगवान की सेवा में बजा रहे हैं कुछ। चलिए इनसे थोड़ी बात करते हैं। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है भैया आपका? शुभम। शुभम जी, ये जो आप बजा रहे हैं इस चीज को क्या कहते हैं, एक बार थोड़ा बताएंगे मेरे दर्शकों को? इसे मृदंग कहते हैं। ये पूरा मिट्टी का बनता है। अच्छा, ये पूरा मिट्टी का बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो सुबह जो प्रभात फेरी होती है उसमें से बजाया जाता है ना? हाँ, मतलब हर आरती में ये बजता ही बजता है। अच्छा, तो आप यहाँ मंदिर में बैठे हैं, आप कब से यहाँ आते हैं मंदिर में? 3-4 महीने से। आप डेली आते हैं? दोनों टाइम आते हैं, एक टाइम आते हैं? दोनों टाइम तो नहीं, लेकिन शाम को जरूर आता हूँ हर दिन। अच्छा, वैसे आप स्टडी वगैरह करते होंगे ना? मैं 8th क्लास में हूँ। बहुत अच्छा। तो मंदिर में आके आपको कैसा लगता है? अच्छा, यहाँ माला जप करने में मजा आता है और भगवान का नाम लेने में, कुछ सीखने में, सेवा करने में भगवान के लिए। अच्छा, तो और मंदिर के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? इस मंदिर के बारे में कुछ बता पाएंगे हमें? अब जब यहाँ आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपको संतुष्टि मिलती है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, मतलब ऐसे शांति फील होती है आपको, है ना? हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में चारों तरफ जो झरोके बने हुए हैं वो स्टेन ग्लास के झरोके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिफ्ट भी लगाई गई है। वो भक्तगण जो चल नहीं पाते या जिन्हें चलने में कोई दिक्कत है या जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनके लिए यहाँ पे एक लिफ्ट लगाई गई है। ये लिफ्ट सीधी ऊपर जा कर के मंदिर दर्शन में, मंदिर प्रांगण में ही खुलती है। और ये लिफ्ट बहुत अच्छी जो है सुविधा है उन भक्तगणों के लिए जो दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं लेकिन शारीरिक तौर पर या फिर उम्र की वजह से समर्थ नहीं है। उन सभी भक्तों के लिए यहाँ पे ये बहुत ही बेहतरीन सुविधा। और इसके बाद में आप आगे देखेंगे बाहर जो पत्थर से नक्काशी की गई है, ये बहुत ही अलग टाइप की नक्काशी है। बहुत सुंदर दिखने वाली ये एक अलग नक्काशी है जहाँ ऊपर छोटे छोटे झरोखे हैं और अलग टाइप से एक बहुत बारीक डिज़ाइन आप यहाँ देख सकते हैं। ये हाथी बनाए हुए हैं, ऊपर चक्र वगैरह है, उससे ऊपर झरोखे हैं। बहुत ही बेहतरीन ये डिज़ाइन इसके चारों तरफ बनाई गई है। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं।
यहाँ इस इस्कॉन मंदिर के बारे में हम बहुत ज़्यादा जानकारी अगर जानना चाहें गहराई से, बारीकी से, तो उसके लिए हमें प्रभु जी से मिलना होगा। को प्रभु जी के पास ले चलता हूँ और उनसे हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में बहुत सारी और बातें। तो दर्शकों, हमारे साथ में हैं हरिभक्ति दास, जो प्रभु जी हैं यहाँ जयपुर के इस्कॉन टेम्पल मंदिर के। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इस मंदिर के बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे दर्शक जो हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि ये जो मंदिर है इस्कॉन टेम्पल जो है अपने जयपुर में जो स्थित है, तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना किसने करी, किसने इस मंदिर का निर्माण करवाया है और कौन इनके संरक्षक हैं, तो आप उसके बारे में मुझे कुछ थोड़ा सा दर्शकों को मेरे बताने का कष्ट। हरे कृष्णा। तो ये इस्कॉन का मंदिर है जयपुर शहर में। जयपुर जैसे कि पूरे विश्व में जाना जाता है अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, जयपुर का जो शहर है ये गुप्त वृंदावन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वृंदावन में जितने भी भगवान के मुख्य गोस्वामियों के द्वारा सेवित विग्रह थे, जब मुगल काल का आक्रमण हुआ तो उन सारे विग्रहों को जयपुर लाया गया और यहाँ पर जो राजा मानसिंह थे उन्होंने उन सारे विग्रहों को यहाँ पर स्थान दिया। तो क्योंकि वो सारे विग्रह यहाँ पर आए और उनके भव्य मंदिर यहाँ पर हैं और जयपुर के जितने वासी गण हैं वो सभी इन विग्रहों की बड़े आनंद के साथ और बड़े भक्ति भाव के साथ सेवा करते हैं, इसलिए जयपुर गुप्त वृंदावन के नाम से विख्यात है। अब इस्कॉन मंदिर यहाँ पर कैसे आया, इसका ही बड़ा रोचक कथा है। श्रील प्रभुपाद जी 1972 में यहाँ पर आए थे जयपुर में। उन्होंने गोविंद देव जी मंदिर के दर्शन किए और प्रभुपाद जी वहाँ की सेवा प्रणाली से बड़े प्रभावित हुए और 1975 में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को लेटर लिखा और अपनी एक इच्छा प्रकट की कि मैं चाहता हूँ कि जैसा हमारा मंदिर वृंदावन में है, क्योंकि जयपुर भी गुप्त वृंदावन है, तो मैं चाहता हूँ वैसा ही वृंदावन का मंदिर कृष्ण बलराम के जो विग्रह हैं वैसे ही सेम विग्रह यहाँ पर आए जयपुर में, और एक हमारा भी एक सुंदर मंदिर बने कृष्ण बलराम का और राधा कृष्ण और गौर निताय का। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इच्छा प्रकट की। प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद जी की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए 1991 में पंचरत्न प्रभु यहाँ जयपुर आए। श्रीमान पंचरत्न प्रभु जो हमारे इस्कॉन मंदिर के भी अध्यक्ष हैं, मूलतः न्यूजीलैंड से है, पर बहुत युवा अवस्था में ही उनका समर्पण श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के प्रति हो गया, उनको लगाव हो गया आध्यात्मिक संस्कृति से। वो युवा अवस्था में भारत आ गए, मायापुर में उन्होंने सेवा किया 1980 के दशक में, और फिर 1991 में वो जयपुर आए, एक छोटा सा स्थान लेकर के श्रील प्रभुपाद जी के स्वप्नों को पूर्ण करने में लग गए और 1991 से लेकर के उन्होंने परिश्रम किया। तो 2000 में जाकर के जहाँ हमारा मंदिर है ये भूमि श्रीमान ओपी मोदी जी के द्वारा दी गई और फिर इस भूमि पर मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ 2005 में। प्रभु जी, काफ़ी सारी जो मतलब मंदिर के बारे में मैंने सुनी है बातें कि काफ़ी सारी विशेषताएं हैं मंदिर में, तो आप उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि मंदिर में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वैसे तो इस मंदिर की जो प्राण है वो यहाँ के आराध्य विग्रह श्री श्री गिरधारी दाऊ जी, बहुत सुंदर उनका विग्रह है। राधा मदन मोहन जी हैं और गौर निताय जी हैं। साथ ही में ये मंदिर बहुत अगर आप बाहर से देखेंगे तो बहुत सुंदर है और अंदर आएंगे तो उससे भी ज्यादा के बनाए गए हैं। इन झरोखे श्रील प्रभुपाद बोलते थे आध्यात्मिक जगत के झरोखे हैं। इन झरोखों में राधा कृष्ण के सुंदर चित्र बने हुए हैं, पर ये चित्र साधारण तरीके से नहीं बने हैं। ये स्टेन ग्लास पेंटिंग इनको कहते हैं, विश्व में प्रसिद्ध है, उससे ये बनाए गए। यानी हर एक कांच के टुकड़े को 1000 से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ऊपर में उसके अंदर कलर को डाला गया है, रंगों को डाला गया है, जिससे जब एक बार ये बन जाएंगे तो उसके बाद 600 वर्षों तक रंग उनके अंदर बना रहेगा। तो ऐसे आप आएंगे तो आपको कांच के टुकड़ों से बने हुए सुंदर झरोखे यहाँ पर दिखेंगे, बहुत सुंदर लगते हैं। जब उनके प्रकाश पड़ता है तो और सुंदर दिखाई देते हैं। तो ये पूरे मंदिर में चारों तरफ करीब 50 से ऊपर झरोखे हैं और 3 लाख से ज़्यादा कांच जो है उनके पीसेस का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। आप अगर हमारा डोम देखेंगे
तो डोम भी जो राजस्थान की एक कला थी, टेकड़ी आर्ट, उसी के द्वारा बनाया गया है। मटकों के शेप में इन कांचों को ढाल करके इसको बनाया जाता है, तो उससे पूरा डोम बना है। तो आप कह सकते हैं कि भगवान की सेवा में यहाँ, और श्रील प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार यहाँ पर भक्तों ने भगवान के लिए एक अद्भुत शीश महल का निर्माण किया है। यहाँ 3 लाख शीशों से बना हुआ ये मंदिर है। अब जब मंदिर की परिक्रमा करते हैं विग्रहों की, तो विग्रहों के मार्ग में अष्ट गोपिकाओं के दर्शन होते हैं। इन विग्रह मार्ग पर अष्ट गोपिकाएं, जिनसे आशीर्वाद लेते हुए आप विग्रह आप दर्शन कर सकते हैं। पीछे इमली तला जो है, वहाँ का वृक्ष का एक हिस्सा वृंदावन का, वो यहाँ पर रखा गया है। उस वृक्ष को कल्पतरु माना गया है, तो उसके आश्रय में आके जो अपनी इच्छाएं मांगते हैं, वो सारी इच्छाएं भगवान पूर्ण करते हैं। तो वो वृक्ष का तना यहाँ पर रखा गया है। प्रभु जी, मैं जानना चाह रहा था, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि मंदिर में जो आरती का जो समय होता है, अपना मंदिर जो है वो 24/7 मतलब ओपन रहता है, या आरती का कुछ समय है? आप हमारे दर्शकों को प्लीज थोड़ा सा बताएं। तो मंदिर की जो संरचना है वो विग्रहों के अनुसार होती है। पूरा उसके कार्य जो होते हैं विग्रहों के अनुसार होते हैं। तो हमारे श्री विग्रह सुबह मंदिर 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे फिर उनकी मंगल आरती होती है। तो सभी भक्त 4:30 बजे मंदिर में आ जाते हैं मंगल आरती के लिए। उसके उपरांत दर्शन आरती 7:30 बजे मंदिर में होती है। फिर गुरु पूजा, फिर हर दिन 8 बजे से सुबह भागवतम कक्षा होती है 8 से 9। उसके उपरांत दोपहर में राजभोग आरती होती है 12 से 1 बजे के बीच में। दोपहर में मंदिर बंद हो जाते हैं 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। 4 बजे पुनः मंदिर के पट खुलते हैं, ठाकुर जी दर्शन देते हैं, और शाम को 6:30 और 7 बजे संध्या आरती होती है, और पुनः भगवान फिर 9 बजे तक विश्राम करते हैं। इस प्रकार डेली के कार्यक्रम मंदिर में चलते हैं। उसमें भक्त लोग आरती, कीर्तन, कक्षाएं, कथाएं, ये सब मंदिर में दिन भर चलती रहती है। और प्रभु जी, मैंने देखा है मंदिर में काफी सारे जो भक्तगण हैं, जो काफी सारे प्रभु जी हैं, वो बाहर से आए हुए हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो बाहर से आए हुए जो भक्तगण हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, मतलब रहने की, खाने की क्या व्यवस्थाएं उनकी हैं? उन्हें बाहर जाके कहीं पे रहना होता है, बाहर जाके खाना होता है, या मंदिर प्रांगण में ही उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं? वो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। तो जो भी श्रद्धालु मंदिर में आते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, और यहाँ पर गेस्ट हाउस की व्यवस्था है। तो जो भी दर्शक आए यहाँ पर आराम से स्टे कर सकते हैं। हमारे गेस्ट हाउस में 30 से ज़्यादा रूम्स हैं, और साथ में गोविंदा रेस्टोरेंट है, जहाँ पर भगवान को अर्पित किया गया भोजन मिलता है, सात्विक भोजन जो भगवान को भोग लगाया गया है। और हर प्रकार का भोजन यहाँ पर व्यक्ति आकर के स्वादिष्ट भोजन स्वीकार कर सकते हैं। और जो साधुगण संतगण आते हैं उनके लिए यहाँ पर आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, वहाँ उनके लिए रुकने ठहरने की व्यवस्था होती है। मंदिर के सारे भक्त वहीं निवास करते हैं। और अलग श्रद्धालु जो कक्षाएं अटेंड करने के लिए आते हैं, जो कुछ जानने और सुनने के लिए आते हैं, तो अलग अलग जगह हमारी कक्षाएं बनी हुई हैं, जहाँ वो जाकर के भगवान के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं। और हर संध्या में यहाँ पर खिचड़ी प्रसादम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो भी भक्त लोग श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, वो सभी उस प्रसादम को ग्रहण कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं, उन सबके लिए जो भी उनको कृष्ण भक्ति में सहयोग करने के लिए जो भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वो सब आवश्यकताएं यहाँ पर 2 बहुत भव्य मॉल बनाए गए हैं, जहाँ पर सारी भक्ति संबंधित कार्य जो भी वस्तुएं हैं वो सब यहाँ मिलती हैं। उसका नाम वृंदावन हाट है और मैचलेस गिफ्ट शॉप है। तो भक्त वहाँ पर आकर के सारे आध्यात्मिक जितनी ज़रूरतें हैं उन सबको वहाँ से वो लोग परचेज कर सकते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन में वृद्धि कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, शाम का समय हो गया है और हम पहुंच गए हैं वृंदावन हाट। बेहद ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे हैं अपने भक्तगणों के लिए, जो मंदिर परिसर के द्वारा मॉल बनाया गया है एक। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित सभी चीज़ें, पुस्तकें और पूजा सामग्री और मूर्तियाँ और मृदंग और वो सभी चीज़ें, कपड़े वगैरह जो भी मतलब कृष्ण की भक्ति से संबंधित हैं, वो सभी वस्तुएं आपको यहाँ एक ही मॉल में मिल जाएंगी। अगरबत्ती, धूपबत्ती, शंख वगैरह सब कुछ यहाँ आपको उपलब्ध हो सकता है। आपको बाहर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। मंदिर की तरफ से ये सुविधा दी गई है।
और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। यहाँ मंदिर के बिल्कुल बाहर एक जो है कैफ़े बनाया गया है, जो लोकल विजिटर्स हैं उनके लिए, या जो यात्रीगण कुछ नाश्ता वास्ता करना चाहते हैं, पेट पूजा करना चाहते हैं, कुछ जूस चाय टाइप का कुछ पीना चाहते हैं, उनके लिए एस्कॉन डी कैफ़े बहुत ही अच्छी ये जगह है। यहाँ का टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत अच्छा लगा मुझे आज यहाँ पे आकर के, और उम्मीद करता हूँ आप भी जब यहाँ आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। नमस्कार, हरे कृष्णा। तो आपने देखा आज इस्कॉन टेम्पल। मैंने बहुत कोशिश की है कि इस मंदिर के बारे में आपको बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ, और सभी दर्शकों से मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियोस आपके पास आ रहे हैं उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप ही के लिए, आप ही को दिखाने के लिए ये सारे वीडियोस हम लोग बनाते हैं। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।